अगर मैं तुमसे कहूं कि आज से एग्जैक्टली 6 महीने बाद तुम्हारा बिजनेस या तो डबल हो सकता है या फिर वहीं का वहीं खड़ा रहेगा और उसका जिम्मेदार मार्केट नहीं तुम खुद होगे, तो क्या तुम मानोगे? नहीं। क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स की एक बहुत बुरी आदत है, जब बिजनेस नहीं बढ़ता तो हम ब्लेम करते हैं मार्केट स्लो है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, टीम अच्छी नहीं है, लीड्स क्वालिटी अच्छी नहीं है, कस्टमर प्राइस कॉन्शियस हो रहा है, एल्गोरिदम खराब चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब है, और अगर कुछ भी ना मिले तो बोल देते हैं टाइमिंग ही खराब चल रहा है। सच बताऊं, बिजनेस कभी भी एक दिन में नहीं गिरता। बिजनेस रोज थोड़ा थोड़ा गिरता है। एक फॉलो अप मिस हुआ, एक कस्टमर इग्नोर हुआ, एक एम्प्लॉय बिना ट्रेनिंग के छोड़ दिया, एक एडवर्टाइजमेंट बिना स्ट्रेटजी के चला दी, एक प्रोसेस पोस्टपोन कर दिया, एक अनकंफर्टेबल डिसीजन कल पर डाल दिया, और फिर 6 महीने बाद फाउंडर बोलता है पता ही नहीं चला बिजनेस नीचे कैसे आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट एक दिन में बाहर नहीं निकलता, रोज थोड़ा थोड़ा निकलता है। हाँ, बिजनेस और टमी दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करते हैं। एक और सवाल, अगर आज कोई तुम्हारा बिजनेस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा दे, सुबह ऑफिस आने से लेकर रात को ऑफिस बंद होने तक, तुम क्या देखोगे? एक विजनरी फाउंडर या एक हाईली पेड फायर फाइटर? सुबह व्हाट्सएप, फिर कॉल्स, फिर मीटिंग्स, फिर अननेसेसरी मीटिंग्स, फिर उस मीटिंग के बारे में मीटिंग्स, और शाम को यार आज भी इंपॉर्टेंट काम हो नहीं पाया। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। और दुनिया का सबसे डेंजरस बिजनेस मॉडल है मैं बहुत बिजी हूं। बिजी रहकर भी बिजनेस बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन क्लैरिटी के साथ छोटी टीम भी अंपायर बना देती है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है एक्शन बायस। इंसान को लगता है कि वो कुछ कर रहा है इसलिए प्रोग्रेस हो रही है, और रियलिटी ये है कि एक्टिविटी और प्रोग्रेस में उतना ही डिफरेंस है जितना ट्रेडमिल और रोड में है। दोनों में पसीना आता है, लेकिन एक तुम्हें कहीं लेकर जाता है और दूसरा वहीं खड़ा रहता है। और बिजनेस में स्टैंडिंग स्टिल का सीधा मतलब है कि यू आर मूविंग बैकवर्ड, क्योंकि कंपटीशन रुक नहीं रहा, टेक्नोलॉजी रुक नहीं रही, कस्टमर एक्सपेक्टेशन नहीं रुक रहे, सिर्फ तुम रुक गए हो। और सुनो, आज का वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है। मैं तुम्हें यह नहीं बोलूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप, यू कैन डू इट। ये सब इंस्टाग्राम कैप्शन के लिए अच्छे लगते हैं। बिजनेस बैलेंस शीट से चलता है, कैप्शन से नहीं। आज हम बात करेंगे फाउंडर साइकोलॉजी, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और उन हिडन पैटर्न्स की जो बिजनेस को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या साइलेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं। एक कंडीशन है, अगर तुम शॉर्टकट्स ढूंढने आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, अभी भी जा सकते हो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन कलेक्ट करने आए हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में अपने बिजनेस का नेक्स्ट वर्जन बनाना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट्स सिर्फ अपने फ्यूचर कंपनी को दो, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम्हारे बिजनेस की हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, बिफोर दिस वीडियो एंड आफ्टर दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स रीबिल्ड योर बिजनेस। क्योंकि आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस कम चला रहे हैं, बिजनेस का ट्रेलर ज्यादा चला रहे हैं। बिग अनाउंसमेंट कमिंग, समथिंग ह्यूज इज लोडिंग, गेम चेंजर, स्टे ट्यून्ड। और जब लॉन्च होता है तो पता चलता है कि बस लोगो ही चेंज हुआ है, बिजनेस नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रिसर्च है। साइकोलॉजिस्ट पीटर गोलविट्जर ने एक कंसेप्ट दिया था, सोशल रियलिटी। रिसर्च ने दिखाया जब हम अपने बड़े गोल्स दुनिया को बताते हैं और लोग हमें अप्रिशिएट कर देते हैं
तो हमारा ब्रेन उस गोल को पार्शियली अचीव हुआ मान लेता है। मतलब काम किया ही नहीं, लेकिन डोपामीन मिल गया। रिजल्ट मिला ही नहीं, लेकिन फीलिंग आ गई कि प्रोग्रेस हो रही है। और ब्रेन को फीलिंग और रियलिटी में डिफरेंस समझने में बहुत बार दिक्कत होती है। इसलिए बहुत लोग बोलते रहते हैं, इस साल कंपनी को डबल कर देंगे, 100 करोड़ का विजन है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन आ रही है, एआई इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन जब पीएनएल देखते हो तो ग्रोथ पावर पॉइंट में होती है, प्रॉफिट अकाउंट में नहीं होता। बिजनेस में एक डेंजरस एडिक्शन होती है, लुकिंग सक्सेसफुल, और एक पावरफुल हैबिट होती है, बिकमिंग सक्सेसफुल। दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में उतना ही डिफरेंस है जितना शोरूम की कार और रियल की कार में। एक चमकती बहुत है और दूसरी जीतती बहुत है। मैं तुम्हें दो फाउंडर्स की कहानी सुनाता हूं। पहला फाउंडर, रोज लिंक्डइन पर पोस्ट, हर कॉन्फ्रेंस में सेल्फी, हर इवेंट में नेटवर्किंग, हर दूसरे दिन मोटिवेशनल कोट, हर तीसरे दिन हसल नेवर स्टॉप्स। सच बताऊं, हसल कब का स्टॉप हो चुका है, सिर्फ पोस्टिंग चल रही है। और दूसरा फाउंडर, कोई सोशल मीडिया नॉइज नहीं, ना मोटिवेशनल रील, ना फेक लाइफस्टाइल, ना रेंटेड लैम्बोर्गिनी, बस रोज सुबह ऑफिस, कस्टमर कॉल्स, हायरिंग, सिस्टम्स, प्रोडक्ट, सेल्स, फीडबैक, एग्जीक्यूशन। और 18 महीने बाद पहला फाउंडर अभी भी अनाउंस कर रहा है, बिग थिंग्स कमिंग सून। दूसरा फाउंडर क्वाइटली दूसरी फैक्ट्री खोल चुका होता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। रॉबर्ट सियाल्डिनी ने इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स बताए हैं, लेकिन उनका एक हिडन लेसन एंटरप्रेन्योर्स इग्नोर कर देते हैं। वैलिडेशन इज एडिक्टिव। इंसान को अप्रिसिएशन उतनी ही पसंद है जितनी प्रॉफिट, कभी कभी उससे भी ज्यादा। और यही फाउंडर फंस जाता है। उसको लगता है लाइक्स बिजनेस है, कमेंट्स कस्टमर्स हैं, व्यूज रेवेन्यू है। भाई, इंस्टाग्राम इनसाइट से सैलरी नहीं बनती, कैश फ्लो से बनती है। अब एक और डेंजरस ट्रैप, बिजी फाउंडर सिंड्रोम। सुबह ऑफिस आए, लैपटॉप खोला, 25 व्हाट्सएप मैसेज देखे, 17 ईमेल्स, 8 मिस कॉल, 3 मीटिंग, 2 जूम, एक टीम इशू। और शाम को फाउंडर बोलता है, आज तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। क्वेश्चन है, बिजनेस बड़ा हुआ? नहीं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्शन बायस। ह्यूमन ब्रेन को लगता है मूवमेंट इक्वल्स प्रोग्रेस, लेकिन हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होता। एक हैमस्टर भी पूरी रात व्हील पर दौड़ता है, सुबह वही होता है। ऑफिस में भी बहुत फाउंडर्स हैमस्टर बन चुके हैं, दिन भर भागते हैं, लेकिन कंपनी वहीं के वहीं। बिजी होना अचीवमेंट नहीं है, क्लैरिटी अचीवमेंट है। एक एक्सरसाइज करते हैं, कल ऑफिस जाओ और हर काम लिखना, हर एक, फोन उठाना, मीटिंग, कॉल, ईमेल, अप्रूवल, डिस्कशन, लंच, टी, एवरीथिंग। शाम को सिर्फ एक सवाल पूछना, आज जो मैंने किया, क्या उसमें से कोई भी चीज ऐसी थी जो सिर्फ मैं ही कर सकता था? अगर जवाब नो है तो तुम बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे, तुम अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉय बन चुके हो। और एम्प्लॉय भी सबसे महंगे वाला, जिसका नाम है फाउंडर। अब एक और सच, हर एंटरप्रेन्योर बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। और रियलिटी क्या है? टाइम नहीं है या डिसीजन नहीं है? वॉरेन बफे से किसी ने पूछा था सक्सेस का सीक्रेट क्या है? उन्होंने कहा, the difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything. बिजनेस ग्रो करना है तो नए काम करने से काम होता है, गलत काम छोड़ने से ज्यादा होता है। हर यस एक इनविजिबल नो होता है,
जब तुम हर क्लाइंट लेते हो, तुम आइडियल क्लाइंट को नो बोल रहे होते हो, जब तुम पर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है, तुम फोकस को नो बोल रहे होते हो, जब तुम हर मीटिंग अटेंड कर रहे होते हो, तब तुम स्ट्रैटेजी को नो बोल रहे होते हो। और अब बात आती है सबसे डेंजरस चीज, कंपैरिजन। आज एंटरप्रेन्योर अपनी बैलेंस शीट कम देख रहा है, दूसरों की लिंक्डइन ज्यादा देख रहा है। उसने दुबई ऑफिस खोल दिया, उसने 10 करोड़ क्रॉस कर दिया, उसने 5 लाख फॉलोअर अचीव कर लिए। क्वेश्चन है, क्या तुम उसकी लाइबिलिटीज देख रहे हो? क्या तुम उसकी लाइबिलिटीज देख रहे हो? कैश फ्लो देख रहे हो? स्ट्रेस देख रहे हो? सैलरी बर्डन देख रहे हो? नहीं, सिर्फ हाईलाइट वाली रील देखी। साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट लियोन फिस्टिंगर ने सोशल कंपैरिजन थ्योरी दी थी। हम नेचुरली खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इस कंपैरिजन को 100 गुना बना दिया है। अब तुम अपनी मंडे मॉर्निंग कंपेयर करते हो किसी और के संडे सनसेट से। ऑब्वियसली तुम दुखी होगे, बिजनेस कंपैरिजन से नहीं, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग से ग्रो होता है। और सुनो, हर दोस्त एंटरप्रेन्योर नहीं होता, और हर एंटरप्रेन्योर तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ नेटवर्किंग करते हैं, रिलेशनशिप नहीं। और कुछ लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ग्रोथ नहीं देते। बिजनेस में सबसे एक्सपेंसिव चीज ऑफिस रेंट नहीं होती, रॉन्ग सर्कल होता है। जिम रॉन ने कहा था, यू बिकेम द एवरेज ऑफ 6 पीपल अराउंड यू। अगर तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, मार्केट को गाली देते हैं, कस्टमर्स को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को कोसते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। और याद रखना, कंप्लेंट से डोपामाइन मिल सकता है, रेवेन्यू कभी नहीं। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, अगले 180 डेज के लिए कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, कम अनाउंस करो, ज्यादा एग्जीक्यूट करो, ज्यादा एग्जीक्यूट करो, कम इंप्रेस करो, ज्यादा इंप्रूव करो। और जब रिजल्ट आए तब दुनिया को बताना, क्योंकि शेर शिकार करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, और बरगद का पेड़ रोज इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं डालता। रूट्स ग्रोइंग डे 187। वो चुपचाप जड़ पकड़ता है, फिर एक दिन लोग उसकी छांव ढूंढते हैं। बिजनेस भी ऐसा ही है। जो फाउंडर्स हर दिन अपनी इमेज बनाने में लगे रहते हैं, वो अक्सर कंपनी बनाना भूल जाते हैं। और जो कंपनी बनाने में लग जाते हैं, एक दिन उनकी इमेज खुद बन जाती है। तो आज रात ऑफिस बंद करने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं या बिजनेस ओनर दिखने की एक्टिंग कर रहा हूं? क्योंकि जिस दिन इसका ऑनेस्ट आंसर मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। और वही है डिसअपियर टू रीबिल्ड योरसेल्फ। चैप्टर 2, ट्रांसफॉर्म योर बॉडी। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताऊं, बिजनेस कभी भी सिर्फ ऑफिस में नहीं जीता जाता। बिजनेस सबसे पहले तुम्हारी बॉडी के अंदर जीता या हारा जाता है। शौक लगा ना? चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, कितनी बार ऐसा हुआ है, सुबह ऑफिस आए और डिसाइड किया कि आज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे, लेकिन 10 बजे तक पेशेंस खत्म, 12 बजे तक इरिटेशन, 2 बजे तक अननेसेसरी गुस्सा, और 4 बजे तक किसी एम्प्लॉय की छोटी सी मिस्टेक पहाड़ जैसी लगने लगी, और शाम तक तुमने वो डिसीजन ले लिया जो आज भी रिग्रेट करते हो। क्वेश्चन ये है, गलती बिजनेस स्ट्रेटजी की थी या तुम्हारे ब्रेन की बैटरी ही 8% पे चल रही थी? साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनेमन एक बात बार बार बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग्स रैशनल नहीं होते, हम बायोलॉजिकल क्रीचर्स हैं जो कभी कभी लॉजिकल डिसीजन ले लेते हैं। समझ रहे हो ना डिफरेंस? हम पहले बायोलॉजी हैं, बाद में बिजनेसमैन। और इसीलिए जब बायोलॉजी टूट जाती है तो बिजनेस भी टूटने लगता है। एक फाउंडर को देखो, रात 2 बजे तक लैपटॉप, सुबह 7 बजे मीटिंग, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया,
दिन भर चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और स्ट्रेस, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। लंच मीटिंग में ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शाम तक और कॉफी पी ली और चाय पी ली, रात को यार एनर्जी ही नहीं बचती। भाई, एनर्जी अमेजोन से ऑर्डर होकर के थोड़ी ना आएगी, बॉडी को दोगे तभी तो मिलेगी। मैं तुम्हें एक फनी ऑब्जर्वेशन बताता हूं। फाउंडर की डाइट देखो, सुबह कॉफी, ऑफिस पहुंचते ही कॉफी, क्लाइंट आया तो कॉफी, मीटिंग हुई तो कॉफी, प्रॉब्लम है तो कॉफी, साथ में सिगरेट भी जोड़ देते हैं। सक्सेस मिली तो कॉफी सिगरेट या साथ में अल्कोहल भी डाल दिया। फेलियर है, कॉफी सिगरेट अल्कोहल। कभी कभी तो लगता है कंपनी फाउंडर नहीं चला रहा, कॉफी ही चला रही है, या कुछ लोगों के लिए सिगरेट, या कुछ लोगों के लिए अल्कोहल। और फिर बोलते हैं माइंड बहुत रेस्टलेस रहता है। रेस्टलेस नहीं, ओवर स्टिमुलेटेड है। डिफरेंस समझो। न्यूरोसाइंस कहता है तुम्हारा ब्रेन बॉडी वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन एनर्जी ऑलमोस्ट 20% कंज्यूम करता है। मतलब तुम्हारी कंपनी का असली सीईओ तुम्हारा ब्रेन है, और ब्रेन का पेट्रोल तुम्हारी बॉडी। अब सोचो, पेट्रोल ही खराब है तो फरारी भी ऑटो जैसे ही चलेगी। बिजनेस ओनर्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो कंपनी का मेंटेनेंस स्केड्यूल बना लेते हैं। मशीन सर्विसिंग, सीआरएम अपडेट्स, सॉफ्टवेयर रिन्यूअल, इन्वेंट्री ऑडिट, लेकिन अपनी बॉडी का मेंटेनेंस शेड्यूल भूल जाते हैं। जीरो। इमेजिन करो, एक फैक्ट्री ओनर हर मशीन की सर्विस करवा रहा है, बस एक मशीन छोड़कर, और वो मशीन है जो पूरी फैक्ट्री को चला रही है। पागल लगेगा ना वो? लेकिन फाउंडर रोज यही कर रहा है। रिसर्च बताती है स्लीप डिप्रिवेशन डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड दोनों इंस्टीट्यूशन की मल्टीपल स्टडीज ये दिखाती हैं कि स्लीप कम होने पर रिस्क असेसमेंट वीक हो जाता है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है, इम्पल्स कंट्रोल गिर जाता है, इमोशनल रिएक्शंस बढ़ जाती हैं, और क्रिएटिविटी कोलैप्स होने लगती है। अब बताओ, बिजनेस में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? डिसीजन मेकिंग की। तो फिर जो फाउंडर नींद सेक्रीफाइस करता है वो एक्चुअली प्रॉफिट भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है। एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, डिसीजन फैटीग। रॉय बॉमिस्टर की रिसर्च ने बताया हर डिसीजन ब्रेन की एनर्जी कंज्यूम करता है। सुबह तुम्हारे डिसीजन बेस्ट होते हैं, शाम तक ब्रेन बोलता है बस भाई, अब जो पहले ऑप्शन दिखे वही चूज कर लेते हैं। इसीलिए शाम के टाइम लोग अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, गलत हायरिंग कर देते हैं, क्लाइंट को हाँ बोल देते हैं, और घर जाकर के स्विगी खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन डिसीजन लेने की बैटरी खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें दो फाउंडर से मिलाता हूं। फाउंडर ए रात 1 बजे सोता है, सुबह फोन देखते ही उठता है, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है, वर्कआउट जीरो है, दिन भर स्ट्रेस है, और बोलता है बिजनेस बहुत डिफिकल्ट है। फाउंडर बी सुबह बॉडी को ट्रेन करता है, वॉक करता है, वर्कआउट करता है, अपना प्रोटीन इनटेक, अपनी डाइट, अपना वाटर, सनलाइट, मेडिटेशन, सारी चीजें करता है। अब इसके बाद ऑफिस पहुंचता है, उसको भी वही प्रॉब्लम्स मिलती हैं। सेम मार्केट, सेम जीएसटी, सेम कंपटीशन, सेम इन्फ्लेशन, सेम एम्प्लॉइज, लेकिन उसके रिएक्शंस अलग होते हैं। डिफरेंस मार्केट में नहीं था, डिफरेंस मेटाबॉलिज्म में था। ये सुन के कुछ लोग ये जरूर बोलेंगे कि सर, बिजनेस में इतना टाइम कहां मिलता है। मैं उल्टा पूछता हूं, हॉस्पिटल का टाइम मिल जाएगा, बर्नआउट का टाइम मिल जाएगा, डायबिटीज का टाइम मिल जाएगा, बीपी का टाइम मिल जाएगा। कंपनी ग्रो करते करते अगर फाउंडर ही ब्रेक डाउन हो गया तो कंपनी का सीईओ बनेगा कौन? एक्सेल शीट। एक और डेंजरस इल्यूजन, हम जिम इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि बॉडी अच्छी दिखे। रियलिटी, फाउंडर को जिम मसल्स के लिए नहीं जाना चाहिए, फाउंडर को जिम रेजिलियंस के लिए जाना चाहिए। जब तुम लास्ट रैप करते हो और बॉडी बोलती है बस,
लेकिन तुम एक और रैप करते हो, उस वक्त सिर्फ मसल नहीं बन रहा होता, तुम्हारा नर्वस सिस्टम कुछ सीख रहा होता है। प्रेशर के बाद भी परफॉर्मेंस देना, और बिजनेस में प्रेशर परमानेंट है, तो ट्रेनिंग भी परमानेंट होनी चाहिए। एक बार सोचो, दो सेल्स मैनेजर्स हैं, दोनों इक्वली टैलेंटेड। एक 8 घंटे की स्लीप लेता है, वर्कआउट करता है, हेल्दी खाता है, और दूसरा बस कॉफी पी रहा है और साथ में सिगरेट भी। अब दोनों को 10 रिजेक्शन मिलते हैं, कौन जल्दी रिकवर करेगा? साइकोलॉजी का आंसर सिंपल है, इमोशन भी बायोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। रेजिलियंस कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, साइकोलॉजिकल कैपेसिटी है। और सुनो, बिजनेस सिर्फ दिमाग से नहीं बिकता, प्रेजेंस से भी बिकता है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अथॉरिटी फील करा देते हैं, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं होता, लेकिन एनर्जी डिफरेंट होती है। स्ट्रेट पोस्चर, स्टेबल ब्रीदिंग, काम आईज, कॉन्फिडेंट वॉक, ये एक्टिंग नहीं है, ये रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम का रिजल्ट है। कस्टमर सिर्फ वर्ड्स नहीं खरीदता, कॉन्फिडेंस भी खरीदता है। टीम सिर्फ सैलरी के लिए फॉलो नहीं करती, एनर्जी के लिए भी फॉलो करती है। लीडर पैनिक करेगा तो ऑफिस पैनिक करेगा, लीडर कंपोज रहेगा तो क्राइसिस भी मैनेजेबल लगेगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिकवरी। आज एंटरप्रेन्योर प्रोडक्टिविटी का दीवाना हो गया है। बुक्स, पॉडकास्ट, कोर्सेज, मीटिंग्स, नेटवर्किंग, वीडियोस, सेमिनार, मास्टरमाइंड। बस एक सवाल है, तुम्हारा ब्रेन रिकवर कब करता है? मशीन भी कंटिन्यूअसली चले तो ओवरहीट हो जाती है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ब्रेन 18 घंटे बिना रुके वर्ल्ड क्लास डिसीजन लेता रहे। इम्पॉसिबल। साइलेंस भी प्रोडक्टिविटी है, वॉकिंग भी प्रोडक्टिविटी है, डीप ब्रीदिंग भी प्रोडक्टिविटी है, फैमिली के साथ हंसना भी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि ये सब तुम्हारे सीईओ को रिपेयर करते हैं। और याद रखना, सीईओ रिपेयर होगा तभी कंपनी रिपेयर होगी। आज रात मिरर के सामने खड़े होना और अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मेरी बॉडी मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है या उसके अगेंस्ट काम कर रही है? क्योंकि सच ये है, बिजनेस का पहला इन्वेस्टमेंट फेसबुक एड्स नहीं है, ऑफिस नहीं है, एम्प्लॉयज भी नहीं है, सॉफ्टवेयर्स भी नहीं। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है फाउंडर की बॉडी। और जिस दिन फाउंडर अपनी बायोलॉजी को मास्टर कर लेता है, उस दिन उसकी साइकोलॉजी बदल जाती है। साइकोलॉजी बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस के साथ साथ में बिजनेस भी बदलता है, और वही है ट्रांसफॉर्म योर बॉडी।